फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, यानी कि इसके बाद अब कोई ट्रेलर नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट मूवी आएगी। और इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में 4 कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि मूवी की मेन सुपर हीरो होने वाले हैं। अब क्या खास है इस ट्रेलर में, चलिए बात करते हैं। तो भाई इस ट्रेलर के स्टार्ट में मेनली 4 सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराया गया है जिनको आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फैंटास्टिक फोर मूवी में मेनली 4 कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है मिस्टर फैंटास्टिक। इनकी पावर है अपने शरीर को चाहे जैसा खींच सकते हैं, मतलब इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। और भाई ये बंदा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसने बचपन में ही एक टेलीपोर्टिंग मशीन बना ली थी। और दूसरी है इनविजिबल वूमेन, जो कि लाइट को मैनिपुलेट करके अपने आप को और किसी दूसरे को भी इनविजिबल यानी कि गायब कर सकती हैं। और अपने आप को गायब करने के अलावा ये फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, जिससे ये चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसा कि ट्रेलर में दिख रहा है कि अपने पावर से ब्रिज को कंट्रोल कर रही है। वही नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है जॉनी, जिसको ह्यूमन टॉर्च भी बोलते हैं, जो अपने शरीर के टेम्परेचर को लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है और अपनी आगे वाली बॉडी से उड़ भी सकता है। एंड द लास्ट कैरेक्टर है द थिंग, जिसकी पूरी बॉडी पत्थर की बनी हुई है। इसको इस यूनिवर्स का हल्क भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन चारों कैरेक्टर के अलावा 5th मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है इस यूनिवर्स का, जिसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस मूवी में फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स की पावर्स का ओरिजिन तो नहीं बताया जाएगा क्योंकि प्रीवियस मूवी में बता दिया गया है, लेकिन अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। अब ऐसा समझ लो कि ये चारों कभी स्पेस मिशन पर गए और वहां पर कॉस्मिक इवेंट्स की वजह से इन चारों को ये सारी पावर्स मिली हैं। अब ट्रेलर के आखिरी सीन में रीड रिचर्ड, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक हैं, वो धांसू एंट्री करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनविजिबल वूमेन अपनी फोर्स स्पीड मैनिपुलेशन पावर का यूज करके चीजों को मैनिपुलेट करती हुई नजर आ रही है। एंड देन अपने ट्रेलर में द थिंग को लोगों द्वारा परेशान करते हुए जरूर देखा हो, जिसमें बेसिकली लोग द थिंग को द कैलिब्रेंट टाइम को बोलने के लिए फोर्स करते हैं और थिंग इस बात से बोलने के लिए मना कर देता है। अब द थिंग को लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मूवी के यूनिवर्स में द फैंटास्टिक फोर की एक और मूवी बनी थी जो कि कार्टून बेस्ड मूवी थी, जिसमें द थिंग ये डायलॉग जब बोलता था जब वो किसी को फोड़ने तोड़ने वाला होता, उससे पहले ये डायलॉग बोलता था। दैट्स व्हाई लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसा बोलने के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में द ह्यूमन टॉर्च को आसमान में 4 बनाते हुए जाते हुए दिखते हैं, जो कि बेसिकली वो इसका सिग्नेचर स्टाइल मान लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स द ह्यूमन टॉर्च हमेशा ही हवा में द फैंटास्टिक फोर का 4 बनाते हुए निकलता है। अब नेक्स्ट सीन में आपने नोटिस किया होगा कि फैंटास्टिक फोर अपने हाथों में एक गैजेट लेने हुए हैं। ये डिवाइस जब अदर प्लेनेट से अर्थ पर कोई अटैक कर दे या फिर पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा या डेंजर हो, तब ये डिवाइस फैंटास्टिक फोर को पहले ही अलर्ट कर देता है। और नेक्स्ट सीन में ठीक ऐसा ही होता है जब लेडी सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का मैसेज देने अर्थ पर आती है। अब ये गैलेक्टस कौन है इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि ये लेडी सिल्वर कौन है। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का हेराल्ड है। हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देने वाला। तो भाई सिल्वर सल्फर या लेडी सिल्वर सल्फर अर्थ पर लोगों को इन्फॉर्म करने या वार्निंग देने आई है कि भाई गैलेक्टस आने वाला है। अब जो लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सिल्वर सर्फर का काम होता है गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लेनेट खोजना जिनमें इनफ एनर्जी हो और जिसको बाद में गैलेक्टस कंज्यूम कर सके, यानी कि गैलेक्टस ग्रहों को खाता है। तो भाई गैलेक्टस कौन है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो भाई गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स का अभी तक का सबसे खतरनाक विलन है, जो थेनोस से भी ज्यादा पावरफुल है और अपनी भूख मिटाने के लिए यूनिवर्स में से ऐसे प्लेनेट्स को टारगेट करता है जो कि पॉपुलर हो और उनकी एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिससे सारा का सारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहने का मतलब प्लेनेट गैलेक्टस का खाना है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक ह्यूज साइज का स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलता है, जो शायद गैलेक्टस का स्पेस क्राफ्ट होता है, जिसमें हमें फैंटास्टिक फोर की टीम भी देखने को मिलती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर लेडी सिल्वर सर्फर का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे होंगे। एंड देन वहां जाकर उन्होंने जब गैलेक्टस को देखा होगा तब उन्होंने रियलाइज किया होगा कि भाई इसको हराना इम्पॉसिबल है। एंड देन नेक्स्ट सीन में वो वहां से निकल जाते हैं और वापस अर्थ पर आकर उन्हें ये अंदाजा होता है कि भाई कोई सेफ नहीं है। ट्रेलर में आगे हमें मिस्टर फैंटास्टिक, रीड रिचर्ड और इनविजिबल वूमेन स्टॉर्म के बेटे का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जो कि 5th सबसे पावरफुल मेंबर होगा फैंटास्टिक फोर का। इसके बाद ट्रेलर में हमको फैंटास्टिक फोर कार देखने को मिलती है, जो कि फैंटास्टिक फोर टीम के लिए डेडिकेटेड है और ये कार चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती है। देन उसके बाद हमें एक सीन में कुछ टावर देखने को मिलते हैं जो अर्थ की मल्टीपल लोकेशन पर देखने को मिलते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अर्थ से एनर्जी को खींचकर स्पेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। और अब ये टावर रीड रिचर्ड ने बनाए हैं या फिर गैलेक्टस ने, इसके बारे में अभी कोई आइडिया
नहीं है। फिलहाल इस मूवी में जोरदार एक्शन सीन के साथ ही ऑडियंस की फीलिंग्स और इमोशनल के साथ खेला जाएगा, क्योंकि इस बार फैंटास्टिक फोर की टीम गैलेक्टस को एक टीम बनकर नहीं, एक फैमिली बनकर हराएंगे। तो भाई गैलेक्टस पृथ्वी पर क्यों आ रहा है और फैंटास्टिक फोर की टीम उसको कैसे हराएगी, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल फैंटास्टिक फोर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गैलेक्टस पृथ्वी पर आए उससे पहले चैनल को